परिवारों का वातावरण दूषित हो रहा है, बूढ़े माता पिता उपेक्षित हो रहे हैं, कदाचित तो घर से निकाला भी जा रहा है, और ना निकाला जाए तो बोलने में मुझे खराब लग रहा है, नौकर से ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, नौकर से ज्यादा। बहुमूल्य हीरे जवाहरात के समान माता पिता होते, बाद में केवल हिस्से में रोना 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 बचेगा। जब छोड़ के चले जाएंगे कुछ कर नहीं पाओगे, याद करोगे बाबूजी आए थे, अम्मा जी थी तो ऐसा बाबू। अरे कुछ लोग तो ये भी करते, क्षमा कीजिएगा बात कड़वी लगेगी, जीवन भर बाबूजी अम्मा जी की सेवा नहीं करते, एक गिलास पानी नहीं देते। बाबूजी अम्मा जी के मरने के बाद श्राद्ध में 20,000 लोगों को भोजन कराते हैं, कहते हैं अरे बड़ा पुण्य हमने किया। 20,000 तुमने पाप जीवन भर किया, पाप। ये 20,000 लोग भरे पेट वालों को भोजन कराना कोई श्राद्ध होता है? असली श्राद्ध बंधुओं माता उसे कहते हैं जो श्रद्धा के साथ किया जाए। जीवित देवी देवता को मानकर अपने माता पिता की सेवा करना, यही सबसे ज्यादा पुण्य का विषय होता है। ये बाद वाला तो ये जो जीवन भर बहुत। एक नोएडा की घटना हमने सुनी, एक विधवा माँ तो और लाचार हो जाती है, बेटे बहू के अलावा उसका कौन सहारा है इस संसार में। न जाने घर में क्या योजना बनी, अभी तक साथ रहते थे। क्षमा कीजिएगा, आजकल नया फैशन हुआ है माता पिता से दूर रहने का। ये नई नई शादियां हो रही हैं, न जाने कौन से संस्कार लेकर आते हैं। नहीं नहीं चलो अलग रहा जाए, छोड़ो, अरे नहीं इनके साथ, अरे चलो छोड़ो छोड़ो, ये पाप मत कीजिए। एक बहू बेटे नोएडा में अपनी माँ के, बूढ़ी माँ के साथ रहते थे, विधवा। सत्य घटना है, बहुत पहले सुनाया था मैं। कई लाख लोगों ने इसको सुना था। उसका शीर्षक आस्था चैनल पे कथा आई थी, उसका शीर्षक आस्था के लोगों ने दिया था कि भगवान वहीं बसते हैं जिस घर में माँ बाप हंसते हैं। यही शीर्षक था। बेटे ने कहा अम्मा तुम यहीं रहो, हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, देखते हैं कुछ दिन बाद हम आपको भी ले चलेंगे। अम्मा का कलेजा तो कांप गया, लेकिन कर क्या सकती है, लाचार है, विधवा है। बेटा जा तो रहे हो, भूलना मत, ले चलना। हाँ माँ ले चल, ले चल। गए बेंगलोर या पुणे, कहाँ रहने लगे। अब तो कई वर्ष हो गया, मुझे घटना थोड़ी थोड़ी उसका भाव मुझे याद है। कई दिन हो गए, इन सब ने माँ की सुध भी नहीं ली। पैसे भेजने से कोई माँ बाप सुखी रह सकते? मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं, मत दीजिए पैसे, नहीं चाहिए आपका रुपया आप बूढ़े माता पिता को। बंधु माताओं, केवल सुबह शाम 2 बार उनके पास बैठ के उनका हाल चाल ले लेते हो, उनके बूढ़े स्तनों से दूध छलक पड़ता है, लगता है क्या बेटा है हमारा, क्या राम भैरव जैसा। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को लगता है नहीं। कई दिन हो गया बेटों ने समाचार नहीं लिया, बेटे बहू ने। माँ ने हिम्मत जुटा के फोन लगाया, बेटा, अरे माँ मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। तेज आवाज में माँ ने फोन रख दिया। रो पड़ी माँ, रो पड़ी, रो पड़ी। फिर 1 हफ्ते बाद फोन लगाया, बेटा, माँ
बाद में शाम को फोन करूंगा। कुछ दिन तक नहीं कि घुट घुट के जी रही थी। एक दिन फोन की, बेटा काटना नहीं। मां ने हिम्मत जुटा के, मेरी एक बात सुन लो, नहीं बुला सकते हो कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, एक बार तुम लोग ही आ जाओ, जी भर के देख ले, एक बार देख ले तुम लोगों को, इतने दिन से तुमको देखे नहीं अपने नाती पोतों, एक बार आ जाओ। फोन बेटे ने काट दिया, नहीं आया, नहीं आया। बूढ़ी माँ अकेले घर में रोती थी, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। विरह की पीड़ा ऐसी सताई उस माँ को, माँ का स्वर्गवास हो गया। बेटे को सूचना की गई, अब वो आ रहा, अब समय उसको मिल, मरने की प्रतीक्षा हम करते हैं अपने माँ पिता, अब कैसे समय मिल गया था? ये कलयुगी संतान है। अब आ रहा है, रो रहा है, सबके सामने ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, वो फोन पे माँ के आंसू तुमको नहीं दिखे, नहीं सुनाई पड़े। और वो दृश्य बंधुओं माताओं, जिसने देखा सब कांप गए थे। बेटा भी बहुत पश्चाताप किया, लेकिन कहा बरसा जब कृषि सुखाने। अब ये झूठा पत्ता, जानते हो, उसकी माँ जब मर रही थी, उसके पास केवल 2 वस्तुएं मिली। बेटा देख के कांप गया था। उस बूढ़ी विधवा माँ के पास कुछ दवाई के पत्ते, और वो अपने हाथ में अपने बेटे की तस्वीर लेकर अपने सीने से चिपका के मर गई थी। इतना निश्चल प्रेम करने वाले माता पिता, और उनको छोड़ के हम कौन से सुख को, वैभव को प्राप्त। बंधु माताओं, ये देवी देवता होते, हम गाते हैं ना, ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान